मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार में। तो चलिए जानते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में। पर आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में लगे नोटिफिकेशन को ऑन करें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान क्षेत्रीय समाज की बीजेपी से नाराजगी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। इस बीच अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की मुश्किलें खड़ी हो गई। जी हां, अमेठी में क्षेत्रीय समुदाय के लोग बीजेपी को वोट न देने की बात कह रहे हैं। अब बड़ा मुद्दा ये है कि अमेठी में ऐसा क्या हो गया कि क्षेत्रीय समाज बीजेपी को वोट न देने की कसम खा रखा है। जी हां, दरअसल अमेठी में बीजेपी का विरोध करनी सेना कर रही है। करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह ने कहा कि जो पार्टी महिला का सम्मान नहीं करती उसका हम विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार महिला का अपमान करते हैं और बीजेपी की मुखिया और शीर्ष नेतृत्व अपना मुंह तक नहीं खोलता है। उन्होंने कहा कि हम बीजेपी के हर नेता का विरोध करेंगे और उनको वोट नहीं देंगे। आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आती जा रही वैसे वैसे चुनावी सरगर्मियां बढ़ती जा रही। जी हां, चरखी दादरी के उपमंडल बाढ़ा के गांव नांदा, धनासरी, चांदवास, हंसावास, कला खुर्द, द्वारका, भांडवा, खोरडा समेत करीब 2 दर्जन गांवों में मजदूर संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला है। ग्रामीण सभाओं को संबोधित करते हुए किसान नेता राजू मान ने कहा कि एमएसपी को लेकर चले 13 महीने की किसान आंदोलन में 750 से ज्यादा किसानों ने शहादत दी। कई बार पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां भी चलाई। आज उन सब का हिसाब चुकता करने का समय आ गया है। जी हां, किसान सभा के कॉमरेड ओम प्रकाश ने कहा कि वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार सिर्फ बड़े पूंजीपतियों की हितों की रखवाली कर रही, उसे गरीब जनता की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कहा कि इस गर्मी में बहाया पसीना व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा और प्रदेश के किसान मजदूर डंके की चोट इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने का काम करेंगे। कई ट्रैक्टरों पर किसान आंदोलन, महिला पहलवानों, आशा वर्कर्स, सरपंचों के साथ पुलिस की बर्बरता के फ्लैक्स लगे हुए थे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने सरकार के खिलाफ हो रहे विरोध को मजबूत बताया है। जी हां, एक इंटरव्यू के दौरान किशोर ने कहा कि ऐसा नहीं है कि मोदी ब्रांड को हराया नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है कि कोई उनको चुनौती नहीं दे सकता। चाहे कोई राजनीतिक दल उनको चुनौती दे या ना दे, लोग उन्हें चुनौती दे रहे हैं। किशोर का कहना है कि विपक्षी दल कमजोर हो सकता है, लेकिन सरकार को लेकर जो विरोध हो रहा है वो कमजोर नहीं है। जी हां, प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि ये ऐसा देश है जहां 60 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन 100 रुपये से ज्यादा नहीं कमाते। उस देश में सरकार के खिलाफ विपक्षी कभी कमजोर नहीं हो सकता, ये सोचना गलत है। किशोर ने बोला कि विपक्षी दल और विपक्षी दलों का गठन कमजोर हो सकता है, लेकिन देश में हो रहा विरोध कभी कमजोर नहीं हो सकता। आपको बता दें कि बिहार की सिवान लोकसभा सीट पर प्रचार करने पहुंचे असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने का विचार का कड़ा विरोध किया है। जी हां, दरअसल सीएम हेमंत की ये टिप्पणी तब आई जब लालू यादव ने कहा था कि मुसलमानों को आरक्षण दो। इस पर सीएम हेमंत ने कहा कि क्या भारत में धर्म के आधार पर आरक्षण देना संभव है। जी हां, जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम हेमंत बिस्वा ने कहा कि अगर आप मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते तो पाकिस्तान जाएं और वहां आरक्षण दें। भारत में ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें संविधान दिया, जहां संविधान में जिक्र की SC, ST और OBC को आरक्षण मिलना चाहिए। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर देश के हर कोने में चर्चा हो रही। चर्चा ये है कि इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी, इंडिया गठबंधन या एनडीए? कौन दल कितनी सीटें जीतेगा? ये ऐसे सवाल है जो महानगरों, शहरों, कस्बों ही नहीं बल्कि ग्रामीणों क्षेत्रों की गली मोहल्ले में भी लोग चर्चा करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में अगर हम बात देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की करें तो यहाँ की राजनीतिक की समीकरण 2019 की अपेक्षा 2014 में काफी बदले हुए हैं। जी हां, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में 3 दशक से भी ज्यादा वक्त तक ब्रांड ठाकरे का सिक्का चलता था। 2014 से पहले भाजपा की चुनावी तैयारी भी इसी ब्रांड के सहारे पार होती रही। जी हां, इस बार राजनीतिक परिस्थितियां बदली है।
शिवसेना के दो फाड़ होने से ठाकरे ब्रांड कमजोर पड़ चुका है। मजबूरी में उद्धव ठाकरे को कांग्रेस का हाथ पकड़कर चलना पड़ रहा। फिर भी मुंबई में भाजपा शिवसेना महायुति का मुकाबला कांग्रेस से नहीं बल्कि ठाकरे की शिवसेना से है, क्योंकि मुंबई की 32% मराठी भाषियों में उद्धव के प्रति सहानुभूति है। जी हां, उद्धव इसी ताकत के बल पर भाजपा और महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना को लगातार चुनौती दे रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहली बार मुंबई में रोड शो करना पड़ा है। मुंबई के 6 सीटों के नतीजे तय करेंगे कि यहाँ ब्रांड ठाकरे प्रभावी है या मोदी मैजिक। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भानुमति का कुंभा करार दिए जाने पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों को डरा धमकाकर और लालच देकर खुद कुंभा बनाया है, जो 4 जून के बाद बिखर जाएगा। जी हां, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा के समर्थन में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भाजपा चौथे चरण के चुनाव के बाद ही चारों खाने चित हो गई है और उसका रथ फंसा नहीं बल्कि धंस गया है। आपको बता दें कि आप नेता अतिशी ने दावा किया कि उनकी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल अवैध भर्ती मामले में आरोपों का सामना कर रही है। उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही, इसी वजह से उन्हें भारतीय जनता पार्टी ने ब्लैकमेल कर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ साजिश का हिस्सा बनाया है। मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल के सहयोगी विभव कुमार पर मारपीट का आरोप लगाया है। दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री अतिशी ने आरोप लगाया कि मालीवाल सोमवार को मुलाकात का समय लिए बिना मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर पहुंची है। उनको बीजेपी ने इस साजिश का चेहरा बनाया है। जी हां, अतिशी ने कहा कि स्वाति मालीवाल अंदर क्यों गई, वो मुलाकात का समय लिए बिना मुख्यमंत्री के आवास पर क्यों पहुंची। उस दिन अरविंद केजरीवाल व्यस्त थे और उनसे नहीं मिले। अगर वो उस दिन उनसे मिले होते तो विभव कुमार के खिलाफ लगाए गए आरोप अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लगाए जा सकते थे। आपको बता दें कि कांग्रेस सत्ता में आने पर अयोध्या स्थित राम मंदिर पर बुलडोजर चला देगी। जम्मू कश्मीर में धारा 370 को भी बहाल कर देगी। ये कुछ ऐसा आरोप है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कई रैलियों में लगाते हैं। पीएम मोदी के इन आरोपों पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया है। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री पर अपने चुनावी भाषणों के जरिए लोगों को भड़काने और समाज को बांटने का आरोप लगाया है। जी हां, खड़गे ने शनिवार को इंडिया गठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगाए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार प्रमुख शरद पवार, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे सहित कई दूसरे नेता भी मौजूद थे। इस दौरान खड़गे ने कहा कि मोदी से पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने लोगों को इस तरह भड़काने का काम नहीं किया जैसा वो करते हैं। जी हां, मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा कि वो बार बार लोकतंत्र की बात करते लेकिन लोकतंत्र के सिद्धांतों का पालन नहीं करते हैं। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में भीषण गर्मी पड़ रही। कल्याणी 18 मई को सुबह के समय दिल्ली का न्यूनतम तापमान 27.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक है। मौसम विभाग की माने तो कल्याणी शनिवार से दिल्ली में लू चलने की आशंका है। इस दौरान तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। जी हां, शुक्रवार को दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जिससे ये देश का सबसे गर्म स्थान बन गया है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे हमारे MSP न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।